उम्मीद है सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, इसका जो है इंग्लिश वाला वो कंप्लीट करके मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप कि आप लोगों ने देखा है। और अभी इसका है वो उर्दू मीडियम वाले, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं वो उर्दू मीडियम वाले हैं, तो ये स्पेशली उर्दू मीडियम जेवीटी वालों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 जर्नल साइंस। जी, पहला चैप्टर नंबर 1 है। बाब नंबर 1, पौधों और जानवरों की खुलियाती तंजीम। जी, बाब नंबर 1 के जो मशकी सवालात है, एमसीक्यूज़ है, उसका नंबर 1 है माइक्रोस्कोप का वो हिस्सा जिससे ज़ेर मुशाहिदा चीज़ के अक्स को देखा जाता है क्या कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो अलिफ है, आई पीस। नेक्स्ट है जानवरों के सेल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, क्यों? जानवरों के जो सेल्स हैं वो अपना खुराक क्यों नहीं तैयार कर सकते? क्योंकि इनमें मौजूद नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन है वो बे है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। दर्ज सेल में से किसके अलावा बकिया तीनों एक ही सेल में होते हैं? वो है सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स जानवरों के सेल में होता है, बाकी तीनों हैं। सेल वाल हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए, एक वैक्यूल, ये पौधों के सेल में होते हैं, पौधों के खुलियों में होते हैं। सेल के पावर हाउस कहलाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन दाल। नेक्स्ट है दर्ज झेल में से किसके अलावा बकिया तीनों आर्गन्स एक ही निज़ाम का हिस्सा है? वो है हराम मगज़। हराम मगज़ है वो यानी कि नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और बाकी जो है वो निज़ाम निज़ाम के हिस्से हैं। चैप्टर नंबर बाब नंबर 2 है उज़ाए हिस्स। बाब नंबर 2 के एमसीक्यूज। नंबर 1, कोर्निया से निचला आंख का रंगदार हिस्सा क्या कहलाता है? ऑप्शन बेस का सही है, आयरस। कान में 3 हड्डियां होती है, ये कहाँ पाई जाती है? ये कान के वस्ती कान में, मिडल ईयर में, दरमियानी कान में। नेक्स्ट है नाक से दिमाग तक पैगामात पहुंचाने वाली नर्व क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं जवाब है वो इसका जीम सही है, ऑल फैक्ट्री नर्व। नाक से दिमाग तक पैगाम पहुंचाने वाला वो ऑल फैक्ट्री नर्व। जुबान की नोक पर किस जायके के टेस्ट बड्स पाए जाते हैं? वो है मीठा, बे। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा जो आर्गन है वो कौन सा है? दिमाग है, बड़ी आंत है, जिगर है या जिल्द? तो सबसे बड़ा जो आर्गन है वो जिल्द है हमारा। बाब नंबर 3 है पौधों में फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है, नंबर 1, फोटोसिंथेसिस के अमल में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी शे अमल करके ग्लूकोज बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है पानी। और नेक्स्ट है रिस्पायरेशन, ये वाला। रिस्पायरेशन में ग्लूकोज के साथ कौन सा शे अमल करके एनर्जी पैदा करता है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं तब जाके एनर्जी पैदा हो जाती है। पौधों की सब्ज रंगत का बायस कौन सा मादा है? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल? तो हम जवाब है, सही जवाब वो क्लोरोफिल है। नेक्स्ट, कौन सा टिश्यू जड़ों से पत्तों तक पानी की तरसील करता है? वो है जाइलम। और फ्लोएम है वो किस चीज़ की तरसील करता है? वो खुराक की तरसील करता है। चैप्टर नंबर बाब नंबर 4, माहौल और बाहमी रवाबित। जी, इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं, पहला नंबर 1, बैक्टीरिया और फंजाई ये क्या है? ये डिकम्पोजर्स हैं, ये तोड़ फोड़ करते हैं किसी मुर्दा जिस्म को। नेक्स्ट है कौन से जानदार प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ पौधे हैं, बाकी सिर्फ खाने वाले हैं। घोड़ा किस ग्रुप का है? वो है हर्बीवोर, घास फूस खाता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, अलिफ। अच्छा, ये एमसीक्यूज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई टाइम की बहुत कमी है, इस वजह से हम चैप्टर को बिल्कुल चैप्टर के बीच में से पढ़ना बहुत टाइम मांगता है, टाइम लगता है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फोकस होगा वो एमसीक्यूज पे होगा, क्योंकि 99% जो सवाल आते हैं वो यहीं से आते हैं। बहुत कम चांसेस होता है कि किसी बुक के बीच में से कोई सवाल उठा के वो बना लें, बहुत कम चांसेस है, ना होने के बराबर है। इंशाल्लाह आप लोग इनकी तैयारी अच्छे से कर लें, ठीक है। अगर फिर टाइम आपको मिला तो अच्छी बात है, आप पूरा चैप्टर पढ़ लो। अगर टाइम नहीं मिला तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये मस्ट है, ठीक है, ये मस्ट है। पूरा चैप्टर पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन
मस्ट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज इसके पढ़ना ये मस्ट है। नेक्स्ट है जू, यानी लाइस, वो क्या है? ये पैरासाइट है। शेर और हिरन के दरमियान कौन सा ताल्लुक है? प्रीडेशन का, शिकार और शिकारी का। अच्छा, आप लोग इनमें से मुझे ये बताना कि शिकार कौन है और शिकारी कौन है। शेर और हिरन के ताल्लुक में, प्रीडेशन में, शिकार कौन है और शिकारी कौन है? नेक्स्ट चैप्टर है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स। इस चैप्टर का जो पहला एमसीक्यूज है, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद 92, यानी जीम सही है। मरकरी एक मेटल है। अच्छा, मरकरी एक वाहिद मेटल है जो माए की हालत में पाया जाता है, ठीक है। बाकी सब है वो ठोस हालत में पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मेटल मरकरी है जो माए हालत में पाया जाता है। नेक्स्ट है ये वाला, वो मादा जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट का तारीफ भी यही है, ठीक है मेरे भाई। कार्बन की सिंबल, कार्बन की जो सिंबल है या अलामत है वो सी है, यानी ये वाला जवाब सही है। ग्रेफाइट बिजली का क्या है? अच्छा, यानी कंडक्टर है, मौसूल, अच्छा मौसूल है, या ये अच्छा मौसूल है, यानी बिजली इससे अच्छे से, आराम से, अच्छे तरीके से गुजर जाता है, तो अलिफ इसका सही है। कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल होता है किस में? तामीरात में, ऑप्शन बी। मिक्सचर के अज़ा को अलग करने के लिए जो तरीका कार इस्तेमाल किया जाता है वो सब्लिमेशन कहलाता है, बे सही है। जी दोस्तों, माजरत, इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि मिक्सचर के अज्जा को अलग करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है ये वाला। इसका जो सही जवाब है ये दाल है। तीनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज़ है वो इंग्लिश बुक में नहीं है, तो मेरे ख्याल में अजीब सिस्टम है, इंग्लिश वाले में नहीं है और उर्दू वाले में है, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, माजरत इस चीज़ के लिए। इसका सही ऑप्शन है वो ये है, ठीक है। अच्छा, आगे वाला है उसका है वो सब्लिमेशन है। नेफ्थलीन और नमक को अलग करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला सब्लिमेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, बाब नंबर 6, हवा। इस चैप्टर का, इस बाब का जो सवाल है पहला, हवा में नाइट्रोजन की फीसद मिकदार कितनी है? वो है 78%, यानी ये सही है, दाल। फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल होने वाली जो गैस है वो कौन सा है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है वो अमल जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, वो कौन सा है? रेस्पिरेशन इसमें इस्तेमाल होता है। फोटोसिंथेसिस इसमें इस्तेमाल नहीं होता, जलने में भी इस्तेमाल होता है और लोहे को जंग लगने में भी इस्तेमाल होता है। तो हम कौन सा निशान लगाएंगे? बे पे, यानी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती बल्कि ऑक्सीजन बनता है, इससे पैदा होता है। यूरिया की तैयारी में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? अलिफ, इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। डबल रोटी को नरम बनाने में मदद करती है, वो कौन सा है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको नरम और स्पंज बनाता है। नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस। कौन सा, ये वाला, कौन सा मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है? कौन सा मिक्सचर है वो सॉल्यूशन कहलाता है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, जीम इसका सही है। कौन सा कंपाउंड की पानी में पजीरी दर्जा हरारत बढ़ाने से कम हो जाती है? वो है, इसका सही जवाब बे है, कार्बन डाइऑक्साइड। हवा एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट और सोल्यूट में फ़र्क आप लोगों को होना। सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा मिकदार जिस चीज़ का होता है वो सॉल्वेंट है, जो कम होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हवा में सबसे ज़्यादा है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी इसमें यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हल हो जाते हैं, वो है पानी। जीम जवाब सही है। नेक्स्ट चैप्टर है एनर्जी और इसकी अकसाम। इस चैप्टर का एमसीक्यूज पहला है मुतहरिक अजसाम, जो मुतहरिक मतलब जो हरकत में है, उसमें कौन सा एनर्जी होता है? उसका सही जवाब है अलिफ, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा है रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल मतलब उसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकें, तो वो है हवा। हवा की एनर्जी को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं, वो फिर दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होते। नेक्स्ट है जब कोई काम होता है तो एनर्जी, तो इसका सही जवाब है दाल,
एक किस्म से दूसरे में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट है एनर्जी कन्वर्टर नहीं है, तो वो है कुर्सी। बाकी सारे एनर्जी कन्वर्टर है। अलिफ इसका सही है। नेक्स्ट है ज़मीन की अंदरूनी एनर्जी को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है जी, जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर है फोर्सेस एंड मशीन्स, फोर्सेस और मशीनें। इस चैप्टर के इस बाब के एमसीक्यूज। नंबर 1, दरअसल में से व्हील और एक्सल सिस्टम की मिसाल कौन सी है? तो ये है पेचकश बी। नेक्स्ट, फिक्स्ड पुली क्या काम करती है? ये फोर्स की सिमत को तब्दील कर देती है, जी। नेक्स्ट है कौन सी पुली सिस्टम को एक लोड उठाने के लिए कम फोर्स का दरकार होता है? इसका सही जवाब है दाल, 4 पुलियों पर मुश्तमिल सिस्टम। नेक्स्ट, गियर सिस्टम किस किस्म की मशीन की जदीद शक्ल है? तो वो है व्हील और एक्सल, दाल। नेक्स्ट है गियर्स जिनके दंदाने एक दूसरे में फंसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे के मुखालिफ सिमत करते हैं, ठीक है। इनके दांत आपस में फंसे होते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करता है तो दूसरा दूसरे में, यानी इसका सही जवाब है वो बे है, मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बाब नंबर 10, रोशनी की खुसूसियात। जी, इस चैप्टर का पहला सवाल, किस चीज़ से रोशनी की शुआ, किसी चीज़ से रोशनी की शुआ गुजर जाना कहलाता है? वो है अलिफ, ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है प्लेन मिरर में बनने वाला इमेज का साइज़ वो क्या होता है? जिस्म के बराबर होता है, जीम सही है। नेक्स्ट है ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जो रिफ्लेक्ट करता है वो कौन करता है? वो मिरर, बे। नेक्स्ट है एक ऐसा आला जिसकी मदद से हम दीवार का रुकावट की दूसरी जानिब भी देख सकते हैं, तो इसका जो वो सही जवाब है वो अलिफ है, पेरीस्कोप। नेक्स्ट, किसी जिस्म से आने वाली शुआएं कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाते हैं? ये रिफ्लेक्शन के बाद किसी नुक्ते पर मिलते हैं और फैलती है, अलिफ इसका सही है। बाब नंबर 11, आवाज़ की जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेटिंग साउंड। पहला एमसीक्यूज, एटसाम की आगे पीछे हरकत को कहते हैं वाइब्रेशंस, यानी बेस का सही है। वाइब्रेट करने वाले जिस्म की एनर्जी जो इर्द गिर्द के मीडियम में मुंतकिल हो जाए, इसको बे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। किस मीडियम में आवाज़ ठोस अजसाम की निस्बत सुस्त सफ़र करती है? तो इसका सही जवाब है वो है जी, माए और गैस दोनों में। आवाज़ की स्पीड 343 मीटर फी सेकेंड किस मीडियम में है? तो वो है हवा। इंसानी कान का वो कौन सा हिस्सा आवाज़ की लहरों को कोक्लियाई तक पहुंचाता है? वो है दरमियानी कान की हड्डियां। बाब नंबर 12, इस क्लास का क्लास 6 का आखिरी चैप्टर, स्पेस और सैटेलाइट्स। जी, इसका पहला एमसीक्यूज, चांद क्या है? ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट, यानी इसका सही जवाब है वो बे है। रूस ने स्पुतनिक 1 कब स्पेस में भेजा था? 1957 में, यानी बे इसका बे ऑप्शन है वो करेक्ट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने अरसे में ज़मीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करता है? वो है अलिफ, 1 दिन में। पहला शख्स जिसने स्पेस में ज़मीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल किया कौन था? वो था यूरी गैगारिन, यानी ऑप्शन दाल। लास्ट एमसीक्यूज है, पाकिस्तान ने बदर 1 सैटेलाइट स्पेस में कब भेजा था? 1990 में, तो सही जवाब है वो है दाल। तो ये था पूरा कंप्लीट क्लास 6, बहुत इम्पोर्टेंट जेवीटी वालों के लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग देखें, ये तकरीबन 15 मिनट का वीडियो, पूरा एक क्लास आपका कंप्लीट। अगर आप बैठ के पढ़ोगे तो 15 दिन भी लगेगा, फिर भी आपको कंप्लीट एक किताब, एक क्लास को कंप्लीट करने में वक्त लगता है। तो इंशाल्लाह आप इनको पढ़ें, इनको याद करें, इनको कोशिश करें समझने की। अगर समझ नहीं आता तो रट्टा लगा के भी याद कर लो कि भाई इस सवाल का ये जवाब है।
तो अब क्या कर सकते हैं, अभी देखो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि बंदा एक चीज़ को एक्सप्लेन करके हर टॉपिक को अलग अलग से एक्सप्लेन करना, वजाहत करना, समझाना। अब इस चीज़ के लिए टाइम बहुत शॉर्ट है, अब भागना है, अब दौड़ने का टाइम है, ठीक है ना। अब ना बस रेस लगाना है, वो कहते हैं ना थ्री इडियट मूवी में, लाइफ इज़ अ रेस, बस वही बात है। अभी दौड़ लगाना है बस, रुकना नहीं है, रफ्तार रखना है बहुत तेज़, इंशाल्लाह हमारा होगा अभी। तो आप लोगों में थोड़ा सा अब सीट सीट बेल्ट बांधें और रफ्तार बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह 4 और 5 का भी मैं कोशिश करूँगा उर्दू में बनाकर आप लोगों के लिए पेश करूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।